क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह भी है जो लगभग एक पूरे महाद्वीप जितनी बड़ी है, लेकिन जहां हर तरफ सिर्फ गर्मी और जलती हुई रेत फैली है। एक ऐसा खतरनाक इलाका जो इतना विशाल है कि उसमें इंडिया जैसे कई देश आ सकते हैं और जहां की गर्म हवाएं शरीर को भी झुलसा सकती हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब भी इस विशाल रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ तपते हुए रेत के टीले और दूर दूर तक फैली हुई वीरानगी ही आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सहारा डेजर्ट की, जो न सिर्फ इस दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, बल्कि इस धरती का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक इलाकों में से एक माना जाता है। सहारा रेगिस्तान का एरिया इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि लगभग पूरे यूएस या फिर पूरे चाइना के बराबर है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लगभग 1/3 हिस्से को घेरने वाला ये रेगिस्तान 11 अलग अलग देशों की सीमाओं में फैला है और जहाँ पूरे साल ना के बराबर बारिश होती है। यहाँ का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है, जहाँ पानी की एक बूंद भी खोजना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। लेकिन इस रेगिस्तान का एक अजीब सच ये भी है कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले ही नहीं हैं, बल्कि इसका लगभग 70% हिस्सा पथरीले मैदानों, पहाड़ों और सूखी हुई चट्टानों से भरा हुआ है। यहाँ चलने वाली तेज धूल भरी आंधियां, जिसे खामसिन कहा जाता है, वो पूरे इलाके को कुछ ही घंटे में बदल देती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जो सहारा रेगिस्तान आज हमें सिर्फ रेत और गर्मी का समुंदर दिखता है, वहाँ कभी एक ऐसी दुनिया थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज से लगभग 10,000 साल पहले इस इलाके में रेगिस्तान का नामो निशान नहीं था, बल्कि यहाँ चारों तरफ घने जंगल, हरी घास के मैदान और बड़ी बड़ी झीलें नजर आती थीं। उस समय को साइंटिस्ट ग्रीन सहारा पीरियड या फिर अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड के नाम से जानते थे, जब ये इलाका हरियाली से भरा हुआ था। उस दौर में सहारा के इस हरे भरे मैदानों में हाथी, जिराफ, हिप्पोपोटामस और मगरमच्छ जैसे जानवर रहते थे और उस समय यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। और इस बात के सबूत यहाँ के पत्थरों पर बनी पुरानी तस्वीरों और रॉक आर्ट से मिलते हैं, जहाँ उस समय के इंसानों ने उन जानवरों का चित्र बनाए थे जो आज के समय में सिर्फ घने जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। इन पुरानी तस्वीरों में लोग नाव चलाते हुए और जानवर पालते हुए भी दिखाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि उस दौर में यहाँ इंसानी सभ्यता भी थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जगह इतनी हरी भरी थी तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे इलाके को रेगिस्तान बना दिया। ये सवाल वैज्ञानिकों को भी कई सालों तक परेशान करता रहा कि यहाँ पे अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक इतना हरा भरा इलाका दुनिया का सबसे खौफनाक और गर्म रेगिस्तान बन गया। इसका असली कारण हमारी पृथ्वी के घूमने के ढंग में हुआ एक बड़ा बदलाव था, जिसे हमारी अर्थ का एक्सियल प्रिसिशन कहा जाता है। और इसकी वजह से सूरज की रोशनी का एंगल बदल गया और फिर लगभग 5000 साल पहले मानसून की हवाओं ने भी अपना रास्ता बदल लिया, जिसके चलते यहाँ होने वाली बारिश धीरे धीरे खत्म होने लगी और यहाँ की हरियाली पूरी तरह से गायब हो गई। पानी के बिना यहाँ की जमीन सूखने लगी, पेड़ पौधे खत्म होने लगे और देखते ही देखते अगले कुछ दशकों में ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर एक तपती हुई रेत के समुद्र में बदल गया। इंसानों को भी मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा और यही लोग धीरे धीरे नाइल रिवर के किनारे जाकर बसने लगे, जिससे आगे चलकर इजिप्ट जैसी सभ्यता का जन्म हुआ। लेकिन ये रेगिस्तान सिर्फ अपनी कहानी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसकी रेत के नीचे आज भी ऐसे राज दबे हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। सहारा की इस गहरी रेत के नीचे कुछ ऐसी अजीब चीजें भी छुपी हैं जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को हैरान करती हैं। अफ्रीका के देश मोरिटानिया के इलाके में रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी अजीब आकृति बनी हुई है जिसे द आई ऑफ सहारा या फिर रिचर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है, और ये लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में फैली एक गोल संरचना है। शुरुआत में लोग मानते थे कि ये किसी मेटेरॉइड के टकराने से बनी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जमीन के अंदर से निकलने वाली लावा और हवा से बनी एक चट्टान है, जो ऊपर से देखने पर किसी बड़ी आंख के जैसी लगती है। इतनी विशाल आकृति को जमीन से देख पाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसका पता सबसे पहले तब चला जब स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट ने इसकी तस्वीर ली, और आज भी जियोलॉजिस्ट यहाँ पर खोज करते हैं। लेकिन इस रेगिस्तान का सबसे बड़ा राज ऊपर नहीं, बल्कि इसकी जमीन के काफी नीचे दफन है, और ये शायद आपको भी सबसे ज्यादा चौंकाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां ऊपर देखने पर सहारा में पानी का नामो निशान नहीं मिलता, वहीं इसके ठीक नीचे दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर रिजर्वायर छुपा हुआ है। इस एंशिएंट वाटर सोर्स को नीबियन सैंडस्टोन एक्विफर सिस्टम कहा जाता है,
जो लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में जमीन के नीचे फैला हुआ है। ये पानी उस दौर का है जब सहारा हरा भरा हुआ करता था और ये पानी हजारों सालों से इन चट्टानों के बीच में सुरक्षित बचा हुआ है। लीबिया जैसे देशों ने इस अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल करने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस बिछाई हैं, जिसे ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है और इसकी मदद से रेगिस्तान के बीच में भी खेती की जा रही है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये भी चेतावनी दी है कि ये पानी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद इसे दोबारा भरने में हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन जब बात फ्यूचर की आती है तो सहारा के बारे में एक ऐसी थ्योरी भी है जो आपकी सोच बदल के रख देगी। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि सहारा का ये बदलाव हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी एक ऐसी साइकिल से गुजरती है जहाँ ये रेगिस्तान दोबारा हरा भरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक हर 23,000 साल में पृथ्वी का झुकाव इस तरह बदलता है कि नॉर्थ अफ्रीका में मानसून दोबारा लौट आता है। इसका मतलब ये है कि आज से लगभग 12,000 से 15,000 साल बाद सहारा की ये सारी रेत दोबारा गायब हो जाएगी और यहाँ फिर से नदियाँ बहने लगेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सहारा की रेत आज भी दुनिया के दूसरे हिस्सों तक सफर करती है, जहाँ हर साल लाखों टन रेत हवा के थ्रू अटलांटिक ओशन पार करके अमेज़न फॉरेस्ट तक पहुँचती है और वहाँ की मिट्टी को जरूरी पोषक तत्व देती है। यानी जो रेगिस्तान हमें सिर्फ मौत और सूनापन दिखाता है, वही दूर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जिंदगी को पोषित करने का काम भी कर रहा है। ये बदलाव इस बात का सबूत है कि नेचर कितनी पावरफुल है और कैसे हमारी धरती का मौसम एक निश्चित समय के बाद अपने आप को पूरी तरह से बदल देता है। तो दोस्तों, सहारा रेगिस्तान सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि ये इस पृथ्वी के बदलते हुए इतिहास की एक जीती जागती सबूत है जो हमें याद दिलाती है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो जगह आज मौत का दूसरा नाम बनी हुई है, वही कभी जिंदगी से भरपूर थी और आने वाले वक्त में शायद ऐसी दोबारा से हो जाए। इंसान ने इस तपती हुई रेत के कई राज तो खोल लिए हैं, लेकिन आज भी इस रेगिस्तान के सन्नाटे में ना जाने कितने इतिहास दफन हैं जो शायद कभी सामने भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये थी सहारा डेजर्ट की कहानी और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।